आज अपन जंतु विसरण में उसके विसरण प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर जंतुओं का विसरण एक सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विश्व के विस्तृत भागों पर जंतुओं का विसरण हो जाता है। दिखाए गए मानचित्र में ताजे जल की मछलियों तथा रीढ़ विहीन जंतुओं के मेसोजोइक महाकाल से वर्तमान समय तक उत्पत्ति केंद्रों तथा सहज विसरण के मार्गों को दिखाया गया है। ताजे जल की मछलियाँ तथा स्थल पर रहने वाले रीढ़ विहीन जंतुओं की उत्पत्ति पुरानी दुनिया के क्षेत्रों में हुई थी, जहाँ से इनका यूरोप, अफ्रीका तथा साइबेरिया में माइग्रेशन हुआ है। ये जंतु एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य के थल सेतु के सहारे साइबेरिया से उत्तरी अमेरिका में पहुंच गए, जहां पर इनका कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तृत भागों पर विसरण हो गया। ये जंतु मध्य अमेरिका स्थल सेतु के सहारे दक्षिणी अमेरिका में पहुंच गए, लेकिन इन जंतुओं का एशिया से ऑस्ट्रेलिया में प्रवास सामान्य नहीं रहा, क्योंकि इन दो महाद्वीपों के मध्य सागरीय भाग विसरण के लिए अवरोधक थे, जो कि अपन ने पहले भी देखे थे कि विसरण में अवरोध होने से जंतुओं का विसरण प्रभावित होता है। इस मानचित्र में कुछ प्राचीन जंतुओं के उत्पत्ति केंद्रों तथा पर्मियन युग एवं अंतिम ट्रियासिक युग के मध्य जंतुओं के विसरण मार्गों को प्रदर्शित किया गया है। मीजासोर पर्मियन युग के रेंगने वाले जंतु, ग्लासोप्टेरिस पर्मियन युगीन पौधा, लिस्ट्रोसार अंतिम ट्रियासिक युग के रेंगने वाले जंतु की उत्पत्ति, दक्षिणी मीजोसोर पर्मियन युग के रेंगने वाले जंतु, ग्लासोप्टेरिस पर्मियन युगीन पौधा, लिस्ट्रोसार अंतिम ट्रियासिक युग के रेंगने वाले जंतु की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका में हुई थी, जहाँ से सिनोगनेथस तथा मीजोसॉर का अफ्रीका में प्रवास हो गया तथा ग्लासोप्टेरिस वनस्पति का अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में विसरण हो गया। लिस्ट्रोसार की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, जहाँ से इसका विसरण ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में हो गया। स्तरीय विसरण मार्गों को प्रदर्शित किया गया है और इसमें अपन देख पा रहे हैं कि एशिया से हिरन, सेंगा, भेड़, जंगली भैंसा, बिसन जिसको बोलते हैं, कस्तूरी बैल तथा मनुष्य का और मैमथ मनुष्य का बेरिंग स्थल सेतु से होकर उत्तरी अमेरिका में विसरण हो गया, जबकि उत्तरी अमेरिका से भालू, ओपोसम, रेकून्स, घोड़ों आदि का बेरिंग स्थल सेतु से होकर एशिया में प्रवास हो गया। उत्तरी अमेरिका से रैकून, बिल्ली, घोड़ा, टैपिर, लामा, ऊंट आदि का मध्य अमेरिकी स्थल सेतु से होकर दक्षिणी अमेरिका में तथा दक्षिणी अमेरिका से कैपिबरास, पोर्कुपाइन्स, आर्मडिलोस,
ग्लिसिप्टोडोंटस, ग्राउंड स्लोथ आदि का उत्तरी अमेरिका में विचरण हुआ। अब है अफ्रीका से बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, ग्रास होपर्स, टिड्डी, बग्स आदि का एशिया तथा यूरोप में प्रवास हुआ। इन जंतुओं का जहाज़ों में चिपककर दक्षिणी अमेरिका में विचरण हुआ था, जो कि अपन ने विचरण के जो साधन थे उसमें ये देखा भी था कि किस प्रकार से जंतुओं का विचरण होता है। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि मात्र विचरण द्वारा ही जंतुओं का सफल स्प्रेड या उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। उनका सफल प्रसरण उस समय होता है जब आयातित जंतु नए स्थान के साथ अनुकूलन कर लेते हैं। और ये बात हम सभी को पहले से भी पता है कि जिस भी स्थान पे कोई भी प्राणी या जंतु आता है वह अनुकूलन होने के बाद ही वहाँ पे सरवाइव कर पाता है। यदि किसी क्षेत्र से प्राणियों का विचरण अन्य क्षेत्रों में होता है तो निम्न संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है, प्रवासी जंतु जिस नवीन क्षेत्र में पहुंचता है, यदि वहाँ के पूर्व स्थित जंतुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है तो ये नए पर्यावरण को सहन नहीं कर पाता है और मर जाता है। दूसरा, प्रवासी जंतु नए क्षेत्र के पूर्व स्थित जंतुओं की प्रतिस्पर्धा के दौरान या तो नष्ट कर देता है या उन्हें उस क्षेत्र से पूर्णतया हटा देता है। तीसरा है, प्रवासी जंतु नए क्षेत्र के पूर्व स्थित प्राणियों के साथ मिलकर रहने लगता है। फिर है, प्रवासी जंतु नए क्षेत्र के रिक्त स्थान में रह सकता है तथा अपना उपनिवेश बना सकता है। फिर है, प्रवासी जंतु नए क्षेत्र के कुछ जंतुओं के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकता है जिससे हाइब्रिड स्पीशीज की उत्पत्ति होती है। जब अनुकूल दशाएं सुलभ होती हैं तो विचरण द्वारा प्रवासी जंतु नए क्षेत्र में औपनिवेशीकरण आरंभ कर देते हैं। ये था अपना जंतुओं का विचरण प्रतिरूप। विचरण विधि में कल के वीडियो में हमने वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ा था। इसके बाद के वीडियो में अपन स्थल सेतु के बारे में